अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद क्या होता रहा? गिरफ्तारी से पहले क्या हुआ, गिरफ्तारी के वक्त क्या हुआ और गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो गिरफ्तारी से पहले बड़ी बैठक हुई, उसका जिक्र भी आज के इस व्लॉग में करेंगे। और गिरफ्तारी के बाद जो बड़ी बैठक हुई और जिसमें एक वाजे और दो टोक पैगाम दिया गया, उसका जिक्र भी आज के इसी व्लॉग में करेंगे। और उसके साथ ही दो बड़ी अहम खबरें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर का ताल्लुक तो साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग के साथ है। और शाहिद सलीम बेग की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो टीवी स्क्रीन के ऊपर समा लगा हुआ है और उसमें हेडलाइन चल रही है कि शाहिद सलीम बेग को हिरासत में लिया गया है, जबकि आगे वो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और बता रहे हैं कि ये येलो जर्नलिज्म है, ये झूठ है, ये मीडिया की हकीकत है, ये है पाकिस्तानी मीडिया। और वो बता रहे हैं कि मुझे तो गिरफ्तार नहीं किया गया, मैं जेर हिरासत नहीं हूँ, मैं तो घर पे चाय की चुस्की ले रहा हूँ और ये देखिए कि समा ये दिखा रहा है कि मुझे गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं इस गिरफ्तारी की हकीकत आपको बता दूं। शाहिद सलीम बेग साहब जो मीडिया को येलो जर्नलिज्म कह रहे हैं, यानी जो जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया जो है उसकी बेतौकीरी कर रहे हैं, तो शाहिद सलीम बेग साहब आधा सच बोल रहे हैं। ये आधा सच है जो वो बोल रहे हैं, वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि बावसूख ज़राए ये बता रहे हैं कि शाहिद सलीम बेग साहब को गिरफ्तार तो नहीं किया गया या गिरफ्तारी तो नहीं डाली गई, मगर ऐसा नहीं है कि शाहिद सलीम बेग साहब जो इंटेरोगेशन के लिए हैं वो नहीं गए। उनको बुलाया गया, उनसे तफ्तीश की गई, उनसे पूछगछ की गई। वो साबिक आईजी जेल खाना जात हैं, उस वक्त रिटायर हुए जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई थी, यानी गिरफ्तारी से पहले जा चुके थे। मगर उनको पूछगछ के लिए कुछ चीज़ों के हवाले से, कुछ डिटेल्स के लिए उनको बुलाया गया। और जाहिर है जो जेल के उमूर हैं, जेल के इंतज़ाम हैं, वहाँ मौजूद एहलकार हैं, वहाँ का जो निज़ाम है, बहुत सा अमला जो है वो ज़ाहिर है उन्हीं के वक्त का तैनात करदा और उनकी जान का, उनकी जान पहचान का अमला स्टाफ वहाँ पर मौजूद था। तो उनको इंटेरोगेशन के लिए ज़रूर बुलाया गया है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि शाहिद सलीम बेग साहब को पूछगछ के लिए बुलाया गया है, इंटेरोगेशन उनसे की गई है, गिरफ्तारी नहीं डाली गई, हिरासत में उनको नहीं लिया गया, कोई किसी किस्म का कोई ज़दोकोब या जिसको कहते हैं दबाव में लाने की कोशिश नहीं हुई है। मगर ये कहना कि शाहिद सलीम बेग साहब ये कहें कि जो मीडिया है उसकी खबर बिल्कुल ही झूठी है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, आधा सच वो ज़रूर बोल रहे हैं, पूरा सच नहीं बोल रहे। तो मैं सबसे पहले तो रिकॉर्ड पे लाना चाहता था, क्योंकि जब ये कोई शख्स कहता है जी येलो ठीक है, फेक न्यूज़ होती है, प्रोपेगेंडा भी होता होगा, येलो जर्नलिज्म भी होती होगी, मगर इस अंदाज में जब कोई हाई प्रोफाइल आदमी आके जो तज़हीक आमेज़ रवैये में इस तरह की बातें करे, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। तो सबसे पहले तो ये हमारे ज़राए ये बात कर रहे हैं कि इंटेरोगेशन उनसे की गई है, पूछगछ उनसे की गई है। अच्छा, दूसरी एक और ख़बर है जो आला अदालती शख्सियत से मुताल्लिक है और जिसको कॉन्शियसली कहा जा रहा है कि कारपेट तले दबा दिया गया है। और आला अदालती शख्सियत का ताल्लुक जो इस हवाले से खबरें हम तक पहुंच रही हैं, वो खबरें को अच्छी नहीं है, बड़ी खतरनाक हैं, बड़ी खौफनाक खबरें हैं। और यकीनन इस तरह का जो रवैया है वो अगर फ़रोग़ पा गया तो फिर सोसाइटी के अंदर क्या होगा, वो जो बैलेंस है वो आउट हो सकता है। तो लोग ये पूछते हैं कि आला अदालती शख्सियत हाई कोर्ट से है या सुप्रीम कोर्ट से है, और ये वाक़या असल में हुआ क्या है। देखिए, जो इत्तलात हम तक पहुंची हैं उसके मुताबिक ये जो शख्सियत है ये सुपीरियर जुडिशरी से हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। और ऐसा इंसिडेंट कहते हैं कि रिपोर्ट हुआ है, यानी इस हवाले से जो इस्लामाबाद के हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, वो इसकी तस्दीक और तौसीक कर रहे हैं कि ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक ऐसी आला अदालती शख्सियत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी से ताल्लुक़ रखने वाली जो अनकरीब रिटायर होने जा रहे हैं, और वो अकेले नहीं थे बल्कि उनकी अहलिया भी उनके साथ थी। और फिर एक इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में वाक़ई एक रेस्टोरेंट, बेकरी बताया जा रहा है, वहाँ गए हैं। और वहाँ का जो सेल्समैन था, वहाँ पर काम करने वाला, उसने जो कुछ कहा है, और फिर अच्छा खासा घुमसान का रन पड़ा है। और उसके बाद उस सेल्समैन को भी कहा यह गया है कि वो भी कहीं हिरासत में है और उसकी फैमिली इस हवाले से भी परेशान है। मगर ये वाक़या को मज़हबी शिद्दत पसंदी का बताया जा रहा है। ये मज़हबी शिद्दत पसंदी का वाक़या बताया जा रहा है। आई होप कि जो
मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम तक जो इत्तलात आ रही हैं वो कोई अच्छी नहीं है, वो बड़ी ख़तरनाक हैं। और एक शख्स आला अदालती शख्सियत है, प्रोटोकॉल भी होता है, सिक्योरिटी सब कुछ, इसके बावजूद किसी ने अगर निकल के, तो ज़ाहिर है उसका कोई ख़ास वजह होगी, या कोई ऐसी नफ़रत होगी उसके दिल में, या कोई ऐसी चीज़ होगी कि उसने इसका इज़हार बर्मला पब्लिकली किया। और सिर्फ़ इज़हार ही नहीं किया, जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो अच्छी खासी ना सिर्फ़ बदतमीज़ी बल्कि मैन हैंडलिंग भी हुई है। तो ये रवैया, इसको इसको मैं इसलिए कंडेम करता हूँ कि अगर ये फ़रोग़ पा गया, और क्योंकि इसके पीछे जो है वो जड़ इसकी मज़हबी इंतहापसंदी या शिद्दत पसंदी की बताई जा रही है, तो ये अगर फ़रोग़ पा गया तो फिर मामलात मेरे और आप तक भी पहुँच सकते हैं। तो इसलिए इसको कंडेम करना इसलिए ज़रूरी है। बहरकैफ़ ये ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, ऐसी चीज़ हुई है, वो खुद छुपाई गई है, बावजूद जो है उस पर बात नहीं की जा रही। तो मेरा ख़्याल है इसको यहीं तक रखते हैं। अच्छा, अगली इम्पोर्टेंट खबर जो है वो ये कि जिस वक़्त जल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तारी से पहले, अच्छा मैं आपको बताऊँ कि 8 अगस्त को जल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, और जिस वक़्त तहवील में लिया गया था, वो चकलाला के करीब से लिया गया, और गाड़ी में सवार थे, गाड़ी से उतारा गया, और अच्छी खासी रेज़िस्टेंस हुई, मज़ाहमत हुई, अच्छी खासी जो है ना वो छीना-झपटी हुई। उसके बाद इनको ले जाया गया और एक मेस के अंदर जो है वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस के अंदर ठहराया गया। वहाँ पर इन तक ये बात पहुँचाई गई कुछ ऑफ़िसर्स के थ्रू ही कि भाई काम डाउन, ये जो हो रहा है अब होने दो। अच्छा, इससे पहले रिपोर्टेडली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो 9 कोर कमांडर्स बताए जा रहे हैं, उनको एतमाद में लिया गया। यानी फ़ौज की हाई कमान को इस बड़ी कार्रवाई से पहले एतमाद में लिया गया, लूप इन किया गया, कॉन्फिडेंस में लिया गया, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा मैसेज जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्रवाई के बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ये जो एक फ़ोटो पिछले दिनों आई थी जिसमें साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और जनरल अशफाक परवेज़ कियानी दिखाई दे रहे थे। सिर्फ़ वो ही नहीं थे, बल्कि जो वेटरन्स हैं पाक फ़ौज के रिटायर्ड ऑफ़िसर्स हैं, बड़ी तादाद में उनको बुलाया गया, और वीडियो भी सामने आ गई है। और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि पाक फ़ौज के रिटायर्ड ऑफ़िसर्स जो हैं, वो हाईएस्ट रैंक के भी और उससे निचले रैंक के भी उसमें मौजूद हैं, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उन्हें गले लगा रहे हैं, उनके करीब उनके पास जाके मुसाफ़ा कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। लगता ये है कि वेटरन्स को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये पैगाम दिया है कि देखिए, एक रिटायर्ड आदमी को हमने गिरफ्तार कर लिया है, तो फ़ौज की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि रिटायरमेंट के बाद भी हम ये कार्रवाई कर सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ा पैगाम वेटरन्स को। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपके साथ शेयर की जा सके, ताहम मैं ये आपको बता दूँ बड़े बावसूख अंदाज में कि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज वेटरन्स को है, क्योंकि कुछ वेटरन्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश पाई जाती है पाक फ़ौज के अंदर। और मैं आपको ये भी बता दूँ, एक इशारतन ये बता दूँ कि वो वेटरन्स जो बैरून मुल्क मौजूद हैं, अब हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि उनके अगेंस्ट भी बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। अभी तक की इत्तलात ये हैं कि कुल जो हमने बताया था ना आपको, तकरीबन 80 के करीब लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा, इस नेटवर्क में हैं। तो कुल 18-20 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, कुछ यहाँ पे हैं हाज़िर सर्विस रिटायर्ड, और कुछ बैरून मुल्क हैं। और बताया ये जा रहा है कि बैरून मुल्क जो रिटायर्ड ऑफिसर्स बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अब उनके अगेंस्ट भी एक्शन होगा, और अनकरीब होने जा रहा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान दारी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।